प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। क्या लेकर आ चुका हूँ? लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस लाइव टेस्ट में से आपको 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। कितने प्रश्न है? 20 प्रश्न यहाँ पर आपको सही करके दिखाना है। और दोस्तों, आपको ये मान के चल रही, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपको 35 प्रश्नों का पेपर दे दिया गया। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का आपको पेपर दे दिया गया और आपको पास होने के लिए यहाँ पर 20 प्रश्न सही करने हैं। तो देखते हैं भाई आज के इस पेपर में कौन कौन से विद्यार्थी पास होते हैं। ये आपके लिए एक चैलेंज भरा लाइव टेस्ट होने वाला है। और याद रहे मेरे साथियों, प्रश्नों का जो लेवल है बिल्कुल आपके बीएसटीसी का जो पेपर आएगा ना, उसी प्रकार का प्रश्नों का लेवल है, जिसमें आपके राजस्थान जीके होने वाला। राजस्थान जीके में 35 प्रश्न करवा रहा हूं और आपको 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। तो चलेगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पहला प्रश्न पूछा, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? अला जिलाबाई, गौरी देवी, मांगी बाई या बनी थनी? बताओ। राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं गुरुजी अलाहा जिलाबाई को। किसे कहते हैं? अलाहा जिलाबाई को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर है, सेवर भरतपुर है, सूरतगढ़ है या आपके मथानिया? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके चैलेंज भरी क्लास होने वाली है और आज का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। आपको अपनी खुद की तैयारी का आंकलन कर लेना है। आपने जो इतने दिनों तैयारी की है, आपका क्या लेवल रहने वाला, क्लास को देखने के बाद पता लग जाएगा। क्या बता रहे हो? यहाँ पर कमेंट आ रहा है, तबीजी अजमेर को लिख दो। किसे लिख दो? तबीजी अजमेर को लिख दो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, काल बेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सूची में कब शामिल किया गया? काल बेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सूची में कब शामिल किया गया था? 2008 है, 2010 है, 2012, 2015? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके गांव में जितने भी साथी बीएसटीसी की तैयारी करें, उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर करना है आपको। बताओ। काल बेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सूची में 2010 में शामिल किया। कब किया? 2010 में शामिल किया था। यहाँ पर आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। तेरह ताले नृत्य में महिलाएं शरीर पर कुल कितने मंजीरे बांधती है? तेरह ताले नृत्य में महिलाएं शरीर पर कुल कितने मंजीरे बांधती है दोस्तों? 9, 11, 13 या आपके 15? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। क्या बताया? वेरी गुड। यहाँ पर आप सी ऑप्शन बता रहे हो, 13 मंजीरे होते हैं। कितने? सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखारा मेला कहाँ पड़ता है? ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखारा मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? आबू रोड, सिरोही, बाली पाली, गोगुंदा या आपकी पिंडवाड़ा में? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सभी साथियों यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। आप सबके आंसर में देख रहा हूँ। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। क्या बता दिया? यहाँ पर सबके आंसर आ रहे। आबू रोड को लख दो गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। इस टेस्ट पेपर में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न देख लो। थेवा कला में मुख्य रूप से किस रंग के कागज पर कार्य किया जाता है? थेवा कला में मुख्य रूप से किस रंग पे कागज पर कार्य किया जाता है? लाल, नीला, हरा या आपके पीला?
जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सब के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी हरा, हरा रंग का। बिल्कुल सही बता दिया। ऑप्शन नंबर जैसे बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ के महानवों का राज तिलक किस जनजाति के व्यक्तित्व द्वारा किया जाता है? मेवाड़ के महानवों का राज तिलक किस जनजाति के व्यक्तित्व द्वारा किया जाता है दोस्तों? मीणा, भील, ग्रासिया या आपके सहरिया? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है। गुरुजी भील को लिख दो। कैसे लिख दो? भील को यहाँ पे लिख दो। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध जेठाना नामक स्थान किस जिले में है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्या बताओ? वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर है, ऑप्शन सी उदयपुर है, या आपके राजसमंद है। तो यहाँ पर आपका रहेगा डूंगरपुर है। क्या रहेगा? डूंगरपुर रहेगा। इसी डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मोलेला, मोलेरा राजसमंद है। टेराकोटा कला में किस जानवर की मूर्तियां अधिक बनाई जाती है? बताओ भाई। हाथी, घोड़ा, ऊंट या आपके शेर? आपका 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपके सामने चल रहा है और आपको पूरा टेस्ट देना है। ठीक है। घोड़ा, क्या बता रहे हो? यहां पर आप घोड़ा बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सालिम सिंह की हवेली कुल कितने मंजिल है? सालिम सिंह की हवेली कुल कितने मंजिल है दोस्तों? 7 है, 9, 11 या आपके 5 है? प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? या आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? या आपने जैसलमेर में। और ये कितने मंजिल है? गुरु जी ये आपने 9 मंजिल है। कितने मंजिल है? 9 मंजिल है गुरु जी। बी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अमृता देवी विष्णु मृगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी विष्णु मृगवन कहाँ पर स्थित है? खेजरली जोधपुर है, देशनोक बीकानेर है, ताल छापर चूरू, कायलाना जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अमृता देवी विष्णु मृगवन है कहाँ स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। क्या बता दिया? खेजरली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? खेजरली जोधपुर बता रहे हो। ठीक है। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। बागौर की हवेली, बागौर की हवेली उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है? बागौर की हवेली उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है? तलवार, पगड़ी, कुर्सी या आपके घंटी? इस प्रश्न को भी स्टार लगा लो भाई। जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? पगड़ी गुरुजी क्या रखी हुई है? पगड़ी रखी हुई है। ठीक है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पगड़ी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है? मंजू राजपाल है, अल्लाह जिलाह बाई, गौरी देवी या आपके मांगे बाई? बताओ। आदिवासियों की बाईजी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या बता रहे हो? मंजू राजपाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मंजू राजपाल बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। बबंग वाद्य यंत्र किस जानवर के चमड़े से बनता है? बबंग वाद्य यंत्र किस जानवर के चमड़े से बनता है? बकरी, कछुआ, भैंस या आपके ऊंट? इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर में आने वाले हैं। आपको क्लास में एंड तक बना रहना है और पूरे क्लास देखना है। हाँ, क्या बता दिया? बबंग वाद्य यंत्र में किस जानवर के चमड़े का बनता है? तो गुरुजी ये आपने कछुआ जो होता है ना, कछुए के चमड़े का बना होता है। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। चर्य नृत्य का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? चर्य नृत्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य
प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा भाई? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, आपके कमेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। हाँ चलिए नृत्य है, यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। जीण माता का लोकगीत किस रस में प्रधान है? जीण माता का लोकगीत है किस रस की प्रधानता होती है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, या क्या शांति रस है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, करुण रस होता है। क्या कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। वागड़ के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? वागड़ के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत, जमुना लाल बजाज। चलो बताओ, वागड़ के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? आप सभी कमेंट करो। गुरु जी भोगीलाल पांड्या को लिख दो। किसे लिख दो? भोगीलाल पांड्या को लिख दो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, माणिक लाल वर्मा, जय नारायण व्यास। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको आंसर दे देना भाई फटाफट से। वेरी गुड, सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। शहर राजस्थान है किसे कहते हैं? शहर राजस्थान है किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास, महाराणा प्रताप, केसरी सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक। शहर राजस्थान है किसे कहा जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। जय नारायण व्यास बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जय नारायण व्यास यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनदास नैणसी, सूर्यमल मिश्र, कवि श्यामल राज, जी अचूजा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी बताओ। पूरा का पूरा लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। इस टेस्ट में से आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। मोहनदास नैणसी यहाँ पर बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए दे रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं? डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़, चंद्रबरदाई, मीराबाई, पृथ्वीराज चौहान। बताओ, डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ चुका है। पृथ्वीराज राठौड़ क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर से हो जाएगा। ऑप्शन ये बता रहे ना, सही है। 35 प्रश्नों का यहाँ पर लाइव टेस्ट आपके सामने चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो पूरा टेस्ट अटेंड करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, वह आपका ऐसे प्रश्न से पेपर बनेगा भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सिंगापुर किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंगापुर किसे कहा जाता है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, या आपके माउंट आबू। बताओ, राजस्थान का सिंगापुर किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी को आंसर देना है और जल्दी जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का सिंगापुर ये कुशलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुशलगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कुशलगढ़, उदयपुर, माउंट आबू, या आपके पुष्कर। जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं दोस्तों? क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो। यहाँ पर सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है?
महाराणा प्रताप है, राणा सांगा, राणा प्रताप है या आपके अमर सिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हल्दी घाटी का शेर है किसे कहते हैं? कि गुरुजी हल्दी घाटी का शेर है महाराणा प्रताप को कहते हैं। कैसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान ने कब जौहर किया था? रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान ने कब जौहर किया था? बताओ भाई। यह जब हमीर देव जब शासक था तो वहां पर जब जौहर हुआ था ना, तो कब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो भाई। हाँ, सभी को कमेंट कर दे रही कि गुरु जी 1301 में 1301 की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपका ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। गोगाजी की सवारी किस रंग के घोड़े की होती है? गोगाजी की सवारी किस रंग के घोड़े की होती है? सफेद, नीला, काला या आपके भूरा? बताओ। गोगाजी की सवारी किस घोड़े के रंग की होती है दोस्तों? आप सबको आंसर देना है कि गुरु जी नीला घोड़ा। क्या हो जाएगा? नीला घोड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। थेवा ग्ला का संबंध है किस रंग के कांच की मुख्य विशेषता है? थेवा ग्ला का संबंध है किस रंग के कांच की मुख्य विशेषता है? क्या बता रहे हो? हरा या नीला? हरा होता है ना, बिल्कुल हरा 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 सबका। गुरु जी हरा हरा पहना दो तुझे हरी हरी चूड़िया। सी ऑप्शन वैसे ही है। अगला आप देख लो। हवा महल की कुल ऊंचाई बतानी लगभग में। हवा महल की कुल ऊंचाई आपको बतानी है लगभग। एग्जैक्ट कोई बात नहीं, लगभग में बताना है। 75 फीट है, 87 फीट है, 95 फीट है या आपके 105 फीट? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा? 87। क्या हो जाएगा? 87। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो। केजरली दिवस कब मनाया जाता है? केजरली दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त है, 12 सितंबर है, 12 अक्टूबर है या 12 नवंबर? केजरली दिवस बताओ भाई जल्दी जल्दी से। केजरली दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बता रहे हो 12 सितंबर गुरुजी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है बाबू जी के फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बाबू जी के फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था, जंतर, सारंगी या आपके अलगोजा? बाबू जी के फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के यहाँ पर आंसर में देख पा रहा हूं। क्या बता रहे हो? रावण हत्था। क्या बता रहे हो? रावण हत्था बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली वागड़े पर किस भाषा का प्रभाव है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली वागड़े पर किस भाषा का प्रभाव है? बताओ भाई। पंजाबी, गुजराती, मराठी या आपकी सिंधी? क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजराती का। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लो। आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ई बुक का मिलेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लिखने वाला मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
इस बुक को पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ ताकि आप भी बीएसटी के अंदर सिलेक्शन ले सको। ठीक है, चलो अब जल्दी से आंसर दो। हाँ, यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न देख लो। चलिए नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, चलिए नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों, बताओ। फलगुबाई, गुलाबो, मांगी बाई, अलाहा जिला बाई, जल्दी जल्दी से बताओ। चलिए नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपको बताना है कि जी फलगुबाई को लिख दो, आपका ऑप्शन है सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को क्यों कहते हैं, देख लो भाई। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, बताओ भैया। सबको इसका आंसर होना चाहिए। अब अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर शराब का उत्पादन होने के कारण है, जिसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह कौन सी संस्था उपयोग करती है, राजस्थान पुलिस है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान परिवहन विभाग है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा सही। राजस्थान पुलिस का भी है, माध्यमिक बोर्ड का भी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला पर निकलो, आपके कितने ऑप्शन सही भी है, बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। डेली ऐसी क्लास करवाता हूँ, प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, तो आप डेली सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।